हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी ठीक हैं गाइस? हम तो ठीक हैं। देखिए आज बहुत ठंड पड़ रही है। मेरे पर धूप लेकर आई है तभी ठंड लग रही है। देखिए हमारे यहाँ गेट नहीं चढ़ रहा है। हमने देखिए पर्दा लटका रखा है कमर, ताकि हवा ना जाए बच्चों के लिए। बच्चे भी पड़े हुए हैं अंदर। और देखिए ये सारे कपड़े धोने के लिए हैं। और गाइस बाहर लेके चलते हैं, बाहर कमरे में दिखाते हैं आपके लिए। देखिए गाइस हमारे यहाँ पर ढकेल का काम होता है, फल फ्रूटों का। तो देखिए ये क्रेटें पड़ी हुई हैं, सारी की सारी क्रेटें लगी हुई हैं। और देखिए मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाती हूँ, जीने पर जा रही हूँ। पे भी जाकर तो नज़ारा दिखाना चाहिए कि नहीं। मेरे कपड़े भी करे हैं कल के लिए। देखिए गाइस कल मैंने कपड़े धो के डाले थे, धूप नहीं निकली थी, इसलिए मेरे कपड़े गीले रह गए। इनको सुखाना ही पड़ेगा मेरे को। देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए गाइस आप तो धूप निकल जाती है। देखिए वहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं। चलो आप तो थोड़ा आराम मिलेगा, सिकाई हो जाएगी थोड़ी शरीर की अपनी की। देखिए फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है सभी बच्चे घूम रहे हैं, धूप निकल जाएगी इस वजह से। और देखिए बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं छत पर। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाने। और गाइस क्या बताएं आप लोगों के लिए। देखिए मेरे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको उठाकर सुखाने ले जा रही हूँ। सुखाने डालूँ तो अभी धूप निकल रही है। क्रेट उठा के ले आए और कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ, कल सूख कम जाएंगे। बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे, कल धो के डाले थे मैंने, अभी तक नहीं सूख पाए। कल से धूप नहीं निकली तो सूखते क्या। आज थोड़े सूर्य देव के दर्शन तो हो ही गए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको जाड़े अच्छी लगती है या ठंड। मेरे को तो गर्मी अच्छी लगती है बस। मुझे तो ठंड बर्दाश्त होती नहीं है, तब से मुझे बीमार पड़ी हूँ तब से। और क्या बताऊँ गाइस, मेरे 3-4 महीने थे जब मेरा छोटा वाला लड़का मेरे पेट में था, तब मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी से गुजरना पड़ा। क्या बताऊँ, मेरे को टीबी की बीमारी हो गई थी। टीबी की बीमारी हो गई थी मेरे को, तो गाइस मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं ज़्यादा बीमार सी होने लगी, तो फिर मैंने अपने घर पर फ़ोन किया, मम्मी को बताया, मम्मी मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। और ससुराल में तो तुम जानते हो कौन किसी का होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ससुराल में तो सिर्फ अपनी बेटी का ही दर्द समझते हैं, दूसरे की को तो यही समझते हैं कि ये तो पराई जाई है, काम करवा लो बस और खबा लो, इतना करवा लो बस। दूसरे का दर्द तो उसकी माँ ही समझ सकती है। मैंने अपनी माँ पे फ़ोन किया, तो फिर मेरी माँ ने मेरी बहन पर फ़ोन किया, वो भी अलीगढ़ में ही रहती है। उस पर फ़ोन किया, उससे बोला कि मानसी नगरा में मतलब मेरा ससुराल है। मुझसे वो मेरी बहन से कॉल किया था कि तू उस सुमन को देख के, छोटी वाली लड़की को, बहुत बीमार पड़ी है। फिर मेरी बहन यहाँ पर आई थी, मेरी बहन और मेरी बहन आई थी यहाँ पर। फिर गाइस
उसमें मेरी तबीयत देखी नहीं गई थी। ये जब गुजरात रहती थी, गुजरात चली गई थी मेरी को छोड़कर। मुझ पे बड़ी वाली लड़की थी, एक दूसरा नंबर का लड़का था, तीसरा मतलब ये बच्चा मेरे पेट में था। तो गाइस मैंने इन पर भी फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, पर ये आ नहीं सकते बनते, क्योंकि 14-15 किलोमीटर है अलीगढ़ से गुजरात। वहाँ से मतलब जीन वाले आने नहीं देते हैं। फिर मैं वहाँ पर गई थी गाइस। तो वहाँ पर जाकर हमारी बहन मुझे आई लेने, फिर वो मुझे बुलाकर ले गई थी। फिर उन्होंने सीधा मुझे राठी हॉस्पिटल, सासनी गेट की तरफ है राठी हॉस्पिटल में जाकर मेरा चेकअप वगैरह करवाया। फिर डॉक्टरों ने बताया मेरी दीदी के लिए कि उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी है। तो गाइस मेरी दीदी मतलब अंदर से आ रही थी, तो रोती हुई आ रही थी। तो बोली, मैंने पूछा मैंने कि क्या है, तो बोली मुझसे कि कुछ नहीं है। मैंने कि कुछ तो है। मैंने कि बताइए क्या बात है। तो वो बोली कि कुछ नहीं है। फिर मतलब हमारी दीदी से डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको टीबी की बीमारी हुई है, इनका इलाज करवाइए जल्द से जल्द। मतलब ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब मेरी पसरी से लेके और मेरे गले तक, मतलब यहाँ तक बलगम जमा हुआ था। तो उससे मतलब मेरे से सीने में दिक्कत हो रही थी ना, सांस लेने में, खांसी वगैरह। तो खांसी तो रुकती नहीं है जब टीबी की बीमारी हो जाती है। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बातें गुजरी हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछा, फिर मेरी जी और जीजा रात में बात कर रहे थे मेरे घर पर, जब मैं सो रही थी। तो तब मम्मी से बात हो रही थी। मम्मी से कहा कि मम्मी इसका इलाज करवा दो, नहीं तो ये बचेगी नहीं। और इसके पति भी है नहीं है यहाँ पर, और कोई घर का देख नहीं रहा था। मतलब मेरी ये सास माँ हैं, ये मतलब वहाँ गई थी शादी में। मैंने इन पे भी फ़ोन किया था भाई कि मेरी तबीयत ख़राब है, तुम जल्द से आ जाओ। तो इनने भी आने से मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रही, 2-4 दिन में नहीं कुछ हो रहा। इन्होंने ऐसा कह दिया था, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर कोई गाइस नहीं, फिर मैंने भी सोच लिया, मैंने कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैंने कि मैं घर पर नहीं रुकी। फिर मैंने बहन के साथ चली ही गई मैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो गाइस वहाँ पर जाकर मैंने हमारी बहन ने मतलब 1000, 800, 900 रुपये की दवा आती थी एक दिन की, और 3-4 टाइम खानी करती थी वो गोटियाँ। फिर एक हमारी दीदी के मतलब इन्हीं मम्मी की वो लगती थी, बहन की लड़की, उन्होंने बताया था फ़ोन पर कि भाभी तुम वहाँ पर जाइए दीनदयाल में। फिर मैं दीनदयाल में गई थी। वहाँ पर मेरा मलखान सिंह में फिर एक्सरे हुए। फिर वहाँ से रिपोर्ट आई। फिर टीबी की बीमारी का वो लिखकर वहाँ के लिए फ़रार किया गया दीनदयाल के लिए। फिर वहाँ से दीनदयाल में जाकर मैंने दिखाया, वहीं से ही मेरी 6 महीने की दवा चली थी। तो गाइस पैसे होते तो क्या हम प्राइवेट नहीं इलाज कर पाते। अब ये यहाँ पर है ही नहीं थे, तो आओ इलाज मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाती ना। तो मेरे 4 बच्चे ऐसे ही रह जाते, उन्हें कौन देखता। तो इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प भी की, मेरी बहुत मदद की, मेरी बहन ने भी की। और मेरी बहन की लड़की 1 महीना तक रहने भी आई थी यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये सर्दी वर्दी का कुछ काम ना करें, ये मतलब आराम ही करें, सिर्फ 1-2 महीने तक कुछ काम ना करें। अगर काम करेंगी तो दवाई का असर नहीं होगा कुछ भी। तो गाइस मेरी दवा जब टीबी की दीनदयाल से चली थी, तब मैंने 6 महीने का पूरा कोर्स किया था। 6 महीने तक मैंने आम फाम, अंगूर फंगूर, सेब संतरा ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मिठास हटा दही भाई कुछ भी नहीं खाई थी मैंने 6 महीने तक। सिर्फ मैंने परहेज ही किया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कह दी थी बेटा
तेरे पीछे कोई नहीं है और ना तेरे बच्चों के आगे पीछे कोई भी है, तू ही है जो कुछ भी है। तो देखिए मैंने अपना ज़िंदगी बचाने के लिए और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने खूब परहेज किया, डटकर परहेज किया, गर्म पानी से दवा खाती थी मैं। और देखो मेरी 6 महीने के अंदर पहली रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई थी, क्योंकि मैंने किन्नू होते हैं ना संतरे जैसे, वो खा लिए थे। तो वो किन्नू मैंने खाए थे, उनसे मतलब वो ठंडे होते हैं ना। जाड़ों के टाइम में मेरी टीबी की बीमारी की पता चला था, इन्हीं दिनों में पता चला था। आज से कम हो गई 2-3 साल हो गई मुझे बीमारी हुई 3 साल हो गई। 3 साल में मैंने गाइस इतनी परेशानी उठाई है, इतनी परेशानी देखी है कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और क्या बताऊँ, मैं तो बहुत ही पर गुजरी हूँ। फिर भी देखिए मेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीमारी होने के बाद भी मुझे ही बच्चे संभालने पड़ते थे, क्योंकि वो लड़की भी छोटी थी, 12-13 साल की लड़की क्या बच्चों को संभाल पाएगी। वो सिर्फ खाना पाना, रोटी पोटी, पोछा वोछा, बर्तन मांजती थी। फिर भी मेरे बच्चों का कपड़े धो, पहनाना फैलाना, ये सब मेरा काम था। बच्चों का यही काम करती थी मैं। फिर ये आए थे कम से कम मेरी बीमारी के 15-20 दिन बाद आए थे, 3 दिन में आए थे यहाँ पर। तब फिर इन्होंने मेरा इलाज कुछ दिन तक करवाया था प्राइवेट में, कम से कम 1 महीने तक करवाया था। 10-8 हज़ार की दवा खाई थी बस मैंने। फिर मुझे दीनदयाल के बारे में बताया किसी ने, फिर मैंने वहाँ पे इलाज करवाया, क्योंकि हम इतने पैसे वाले तो है नहीं हैं जो कि प्राइवेट में इलाज करवाएंगे। तो फिर मेरा सरकारी अस्पताल से, दीनदयाल से ही इलाज हुआ था गाइस। और आज मुझसे डॉक्टर भी कह रहे थे जब मैं ठीक हो गई थी कि खाओ पियो, ऐसे में करो और अपने बच्चों को खुश रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। तो वैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, मैं तो टेंशन के मारे रोती रहती थी, दिमाग में यही टेंशन रहती थी कि कौन मेरे बच्चों को देखेगा, कौन क्या करेगा। सामने पर तो यार कोई देखता ही नहीं है, तो पीछे क्या देखेगा कोई, है ना। तो आत्मा तो वैसे भी टेंशन कर के मर जाएंगी। तो गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है और झेलती चली आ रही हूँ। ये भी देख लिया कि कोई किसी का नहीं होता है, ना सास ना नंद, ना कोई किसी का नहीं होता है। मतलब सिर्फ अपने सब पैसे के दम पर होता है। पैसा है अपने पास तो सत्तर पूछते हैं, पैसा नहीं होता है ना तो कोई भी नहीं पूछता है। गाइस मैं 4-5 दिन से परेशान हूँ। मेरे बच्चे भी तुम्हें वीडियो में दिखाई थी, मेरे कितने बच्चे परेशान थे। किसी से मेरी 1 रुपये तक की उम्मीद भी नहीं थी, किसी से भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ मेरे बच्चों की उधार दवा चल रही है। तो गाइस ऐसे लोगों के संग में क्या करना चाहिए, तुम ही बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।